आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू दोहा कतर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शरद कांत जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? रजिया जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत नमन करता हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? एक बार आदेशित करें। जी, रजिया जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। अब्दी साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मैं जो जिनका कल जन्मदिन था, हमारे सतीन भाई देसाई, डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच से जोड़ा। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपको जन्मदिन की बहुत खूब बधाई देता हूँ। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। सतीन भाई देसाई के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, उनके बारे में कौन नहीं जानता। सतीन भाई ऐसे डॉक्टर साहब इंसान हैं, उन्हें हर कोई जानता है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ शरद कांत मिश्रा साहब को, रजिया जी को, और तमाम इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मेरा नाम ऑलरेडी मैंने बताया है कि मैं बैजनाथ शर्मा मिंटू, मैं एक कलम का अदना सा सिपाही हूँ और आप सबके सामने आज उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं प्रयास करता हूँ कि दो चार पंक्तियाँ आपके सामने रखूँ, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, ये मेरी जो है इच्छा है। शरद खान साहब को मैं उनसे उनके से आज्ञा लेकर के मैं अपनी दो चार पंक्तियाँ रखता हूँ कि सबसे पहले ईश्वर को याद करता हूँ कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहें गणेश, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहें गणेश, पांच देव मिले रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा जाता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, तो उसे जो है आगे बढ़ पाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज मैं अपने गुरु आदरणीय भगवान दास जैन साहब को प्रणाम करता हूँ। हमारे साहित्यिक गुरु हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और उन सभी के आशीर्वाद से मैं आज मंच पर दो शब्द रखने जा रहा हूँ। कुछ अपनी पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ। बात कहते हैं साहब कि पुराने दिन को याद किया करते करते हुए कहता हूँ कि न लौटेंगे पुराने दिन मगर मुझको सताते हैं, न लौटेंगे पुराने दिन मगर मुझको सताते हैं, पुराना घर पुराने दोस्त अक्सर काम आते हैं। न लौटेंगे पुराने दिन मगर मुझको सताते हैं, पुराना घर पुराने दोस्त अक्सर याद आते हैं, अक्सर काम आते हैं। और सहजता और सरलता से निभाओ यार रिश्तों को, हमेशा आजमाने से ये रिश्ते टूट जाते हैं, हमेशा हमेशा आजमाने से ये रिश्ते टूट जाते हैं। और ज़माना साथ देगा मुफलिसी में भूल जाओ तुम, ज़माना साथ देगा मुफलिसी में भूल जाओ तुम, बुरा जब वक्त आता है तो अपने छोड़ जाते हैं, बुरा बुरा जब वक्त आता है तो अपने छोड़ जाते हैं। और तू रखना फासला उनसे ज़रा कुछ और ज़्यादा ही, तू रखना तू रखना फासला उनसे ज़रा कुछ और ज़्यादा ही, जो पाकर चंद सिक्कों को ही रिश्ते भूल जाते हैं, जो पाकर चंद सिक्कों को ही रिश्ते भूल जाते हैं, बुरा जब वक्त आता है तो अपने छोड़ जाते हैं। और सुकूनो चैन अगर चाहो तो बस असबाब कम रखो,
सुकूनो सुकूनो चैन गर चाहो तो बस असबाब कम रखो, सुना है आखिरी दिन तो न कोई काम आते हैं। सुना है आखिरी दिन तो न कोई काम आते हैं। और लास्ट पंक्ति देखिए कि खुदा जैसे भी चाहेगा नचाएगा जहां भर को। अभी रमादान का महीना चालू है, उस खुदा को याद करते हुए, नवरात्रि चालू है, माता जी को याद करते हुए मैं पंक्तियां कह रहा हूं कि खुदा जैसे भी चाहेगा नचाएगा जहां भर को, और बरसती है अगर रहमत तो हम सब मुस्कुराते हैं। बरसती है अगर रहमत तो हम सब मुस्कुराते हैं, तो हम सब मुस्कुराते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी आदरणीय रजिया साहिबा, कविता पंत जी जुड़ी हुई हैं, अब्दी सब जुड़े हुए हैं, कौशिक शाह साहब जुड़े हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको आदाब करता हूँ। और जी आदरणीय, आपने सही कहा रजिया जी कि मैं प्रयासरत रहता हूँ कि हर किसी ढंग से, किसी न किसी ढंग से बेस्ट एजुकेशन से लोगों को जोड़ते रहूँ और जोड़ते हुए प्रोग्राम को, मंच को आगे बढ़ाऊँ। हर कोई किसी व्यक्ति को जो अदबी लोग हैं उन्हें मैं मंच तक लाऊं, यह मेरा एक प्रयास रहता है। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय अब्दी साहब, आपने मुझे सराहा, शुक्रिया आपका। रजिया जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। और चंद पंक्तियां और रखता हूं आपके सामने। एक गज़ल है मेरी, देखिए कि मैं उस वक्त लिखा था जब मैं गांव छोड़कर आया था और मेरे पिताजी मुझे याद करते हुए कहते थे कि बेटा वापस आ जाओ। तो उनके दिल में कौन सी बात चलती होगी, मैं उसको आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। कहते हैं कि तेरे बिन घर वन लगता है बाकी सब कुछ अच्छा है। तेरे बिन घर वन लगता है बाकी सब कुछ अच्छा है, और तुझ बिन बेटे जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। बाकी सब कुछ अच्छा है। और अन्न न उपजा खेतों में और माल गुजारी है बाकी। अन्न न उपजा खेतों में और माल गुजारी है बाकी, और भूखा प्यासा घर लगता है बाकी सब कुछ अच्छा है। भूखा प्यासा घर लगता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और बीमारी की हालत में माँ याद तुम्ही को करती है। बीमारी की हालत में माँ याद तुम्ही को करती है, और तू चाहे तो मिल सकता है बाकी सब कुछ अच्छा है। तू चाहे तो मिल सकता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और दादी तेरी बुढ़िया हैं पर चूल्हा चौका है करती। दादी तेरी बुढ़िया हैं पर चूल्हा चौका है करती, कोई न उनका दुख हरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। कोई न उनका दुख हरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और दादाजी अक्सर पूछा करते हैं तेरे बारे में। दादाजी अक्सर पूछा करते हैं तेरे बारे में, बस आंख से उनको कम दिखता है बाकी सब कुछ अच्छा है। आंख से उनको कम दिखता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और कहते हैं कि तू बैठा परदेस यहाँ पर बहना शादी जोग हुई। तू बैठा परदेस यहाँ पर बहना शादी जोग हुई, और सोच के मेरा जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। सोच के मेरा जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और कहते हैं कि समय मिले तो आना बेटा मुनिया को भी साथ लिए। एक पिता की जो बेबसी देखिए, प्यार देखिए, बच्चों से अपने उनके औलाद से कितना प्यार करते हैं। तो कहते हैं कि समय मिले तो आना बेटा मुनिया को भी साथ लिए। मिलने को बस जी करता है बाकी सब कुछ अच्छा है। मिलने को बस जी करता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और एक बाप जो अंतिम में कहता है, साहब आप सबका ध्यान चाहूँगा कि मत करना तू चिंता घर की, खुश रहना तू लाल वहाँ। एक बाप ही कह सकता साहब
कि मत करना तू चिंता घर की, खुश रहना तू लाल वहाँ। ये बाप अकेला लड़ सकता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। ये बाप अकेला लड़ सकता है, बाकी सब कुछ अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है। मैं दक्षा भट्ट जी जुड़ गई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। रजिया जी हमारे साथ हमेशा बनी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। कविता पंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दी साहब नमन आपको, आपने सराहा। निश्चित है कि हमें जो है हमारी कलम को सबलता आप प्रदान कर रहे हैं, इस तरह से उसे जो है लिखने को ताकत मिलेगी हमारी कलम को। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। रजिया जी आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मैं देख रहा था कि शायद हमारे साथ सतीन देसाई साहब जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, शायद किसी हाल में जुड़ेंगे वो, मैं उनको भी याद कर रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। तो और डॉली टिक्कू जी जुड़े हुए हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ आदरणीय, मैं नमन करता हूँ और चंद पंक्तियाँ कुछ और रखता हूँ। जब बात हो रही थी बेटे की, बेटियाँ पप्पा की, तो एक बेटियाँ की बात रखता हूँ। एक गज़ल है बेटियों के ऊपर। हम कहते हैं जैसा कि ऐसे तो आज कोई बेटे बेटी में कोई अंतर है नहीं कि बेटा बेटी में कोई अंतर है, लेकिन फिर भी और हाथों से अपने जब भी खिलाती हैं बेटियां, दादी की याद मुझको दिलाती हैं बेटियां। हाथों से अपने जब भी खिलाती हैं बेटियां, दादी की याद मुझको दिलाती हैं बेटियां। और बेटा बसा है देखिए जब से विदेश में, बेटा बसा है जब से, बेटा बसा है देखिए जब से विदेश में, इस घर का सारा बोझ उठाती हैं बेटियां। इस घर का सारा बोझ उठाती हैं बेटियां। और उंगली पकड़ के जब भी घुमाती हैं बेटियां, बचपन की याद मुझको दिलाती हैं बेटियां। और जर्जर शरीर में नहीं आती है नींद तो, जर्जर जर्जर शरीर में, शरीर में नहीं आती है नींद तो, दे दे के थपकियां भी सुलाती हैं बेटियां। दे दे के थपकियां भी सुलाती हैं बेटियां। और बचपन की याद मुझको दिलाती हैं बेटियां। और मैं बेटियों के बारे में अब और क्या कहूँ। मैं बेटियों के बारे में अब और क्या कहूँ। बेटे से बढ़ के फर्ज निभाती हैं बेटियां। बेटे से बढ़ के फर्ज निभाती हैं बेटियां। बेटी और उंगली पकड़ के जब भी घुमाती हैं बेटियां, उंगली पकड़ के जब भी घुमाती हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माँ बाप से मिलने को लोग तरस जाते हैं। मैं तो बस इतना दूर बसा हुआ हूँ, बस मेरा एक नसीब अच्छा था कि अंत समय में मैं पिताजी के साथ था। करीब
15 दिन तक रहा मैं, उनको मैं बहुत याद करता हूँ। उन आखिरी दिनों में मैं उनके साथ में था, बहुत याद करता हूँ मैं उनको। हर माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दूर ना हो, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दूर ना हो, यही बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सतीन साहब आप आ गए, आपका परिणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सतीन साहब आप आ गए, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप मुझे आशीर्वाद देते रहें, आशीर्वाद बना के रखें। राजुल कौशिक जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो बस इसी ढंग से कुछ और पंक्तियां रखता हूं आपके सामने, प्रयास करता हूं आपसे जुड़ने का। आप सब बस इसी ढंग से हौसला बढ़ाते रहें। एक देश के नाम एक एक गज़ल रखता हूं, सुनिएगा, मेरी पुरानी गज़ल है। कि कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना, कभी कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना, और जवाबे खत में भी दिलवर कहीं तुम प्यार लिख देना। जवाबे खत में भी दिलवर कहीं तुम प्यार लिख देना, कभी कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना। और अगर मुश्किल हो दिल के राज का इजहार करना तो, अगर अगर मुश्किल हो दिल के राज का इजहार करना तो, वफा उल्फत मुहब्बत पर ही कुछ अशार लिख देना। वफा वफा उल्फत मुहब्बत पर ही कुछ अशार लिख देना, और कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना। और हमारे राजनेता हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना तो, हमारे हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना तो, उन्हें टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना। उन्हें 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 टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना, और कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना। और मेरा महबूब गर तुमसे मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा महबूब गर तुमसे मेरा जो हाल पूछे तो, जुनूने इश्क में है मुब्तला बीमार लिख देना। जुनूने इश्क में है मुब्तला बीमार लिख देना, कभी कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना। वफा उल्फत मोहब्बत पर ही कुछ अशार लिख देना। और इस पंक्ति के लिए खास तवज्जो चाहूँगा कि मैं देश से, दुनिया बहुत दूर बैठा हूँ अपने देश से, और अपनी माँ भारती से कितना प्यार करता हूँ, मैं इन पंक्तियों से देखेंगे कि तिरंगे में लिपट कर जब मेरा ताबूत घर आए, तिरंगे में लिपट कर जब मेरा ताबूत घर आए, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। और अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर की तो बेशक, वो खुश नसीब लोग होते हैं जो अपने देश के लिए अपना सर दे देते हैं, देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर देते हैं। मैं उन तमाम देश के वीरों के लिए मैं पंक्ति रखता हूं। मैं अपनी तरफ से बात करना चाहता हूं कि अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर की तो बेशक, बिना पूछे ही मेरा नाम तू हर बार लिख देना। बिना 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 पूछे ही मेरा नाम तू हर बार लिख देना। अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर की तो बेशक, बिना पूछे ही मेरा नाम तू हर बार लिख देना, और मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। और साहब, हम सब कलम के सिपाही हैं। कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि कलम का मैं सिपाही हूं, यही हथियार है मेरा। कलम का मैं सिपाही हूं, यही हथियार है मेरा, और सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना। सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना। क्योंकि कसम खाई है मिंटू ने मरेगा देश की खातिर। मक्ते का शेर रखता हूं
कि कसम खाई है मिंटू ने मरेगा देश की खातिर, वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना। वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना। वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना। कभी कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना। सतीन साहब बहुत बहुत प्रणाम आपको। वसंत श्रीवास्तव साहब आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। रजिया जी आप मुझे हमेशा आशीर्वाद दे रही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। कविता पंत जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप सब जब जुड़े हुए हैं और इतना जो है कि आशीर्वाद दे रहे हैं, सच में मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। मैं एक छोटा सा एक कलम का सिपाही हूँ, बस आप सब आशीर्वाद देते हैं इसलिए मैं कुछ लिख पाता हूँ, कुछ कह पाता हूँ। फजर साहब जुड़े हुए हैं, फजर मोहम्मद साहब क्या कहने, आप जैसे लोग यहाँ जुड़ते हैं तो बड़ा अपने आप को धन्य महसूस होता है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको भी। राजुल जी आपको प्रणाम करता हूँ। अभी कुछ समय और है, कुछ समय और पढ़ता हूँ आपके सामने। बस इतना सा कहना चाहूँगा साहब कि जितने भी कलम हैं, जितने भी कलमकार हैं, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा लिखें, पढ़ें और मंचों के साथ इसी ढंग से जुड़े रहें। और मैं शरद साहब को प्रणाम करता हूँ, सतीन साहब को प्रणाम करता हूँ कि आज जो है मंच प्रदान किया है आपने मुझे। मैं जितना संभव होगा मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो चंद पंक्तियाँ और रखता हूँ साहब कि सुनिएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, तभी तो आप सबका जो है इतना प्यार मिल रहा है। कि अंधेरों की तरफदारी वकालत हम नहीं करते। अंधेरों की तरफदारी वकालत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते, अंधेरों की तरफदारी वकालत हम नहीं करते। और शराब तभी दुश्मन से भी पहले अदावत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। और हर एक गद्दार को देते सजा अपने तरीके से। हर एक गद्दार को देते सजा अपने तरीके से। किसी मुंसिफ से जा करके शिकायत हम नहीं करते। किसी 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 मुंसिफ से जा करके शिकायत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। अंधेरों की तरफदारी वकालत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। और मैं देश के उन दुश्मनों को कहना चाहता हूँ कि इन्हीं खामोशियों को तुम न लेना यूं ही हल्के में। इन्हीं खामोशियों को तुम न लेना यूं ही हल्के में। वतन के दुश्मनों पर तो इनायत हम नहीं करते। वतन के दुश्मनों पर तो इनायत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। और सुनिएगा साहब कि मिटा देंगे तुम्हें दुश्मन न सोचेंगे पड़ोसी हो। मिटा देंगे तुम्हें दुश्मन न सोचेंगे पड़ोसी हो। हमेशा माफ़ करने की हिमाकत हम नहीं करते। हमेशा माफ़ करने की हिमाकत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। और मिलाओ हाथ जा करके भले तुम और मुल्कों से। मिलाओ हाथ जा करके भले तुम और मुल्कों से। किसी गद्दार की हरगिज हिफाजत हम नहीं करते। किसी गद्दार की हरगिज हिफाजत हम नहीं करते। किसी गद्दार की हरगिज हिफाजत हम नहीं करते, और वतन के दुश्मनों पर तो इनायत हम नहीं करते। वतन के दुश्मनों पर तो इनायत हम नहीं करते, और जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। जो लायक हैं नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते।
अंधेरों की तरफदारी वकालत हम नहीं करते, और जो लायक है नहीं उनसे मोहब्बत हम नहीं करते। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ अनु मेहता जी, आपका भी स्वागत है, प्रणाम है आपको। डॉक्टर अनु मेहता जी जुड़ गई हैं। अब्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको करता हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा मिल रहा है। रजिया जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कविता जी, बहुत बहुत प्रणाम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2-4 शेर व शायरी और कर दूं, उसके बाद में आप सबसे फिर विदा लूँगा। एक कुछ मैं इस तरह से कहना चाहूँ साहब कि तबस्सुम ओढ़ के मिलना जहाँ से ऐ जहाँ वालों, तबस्सुम तबस्सुम ओढ़ के मिलना जहाँ से ऐ जहाँ वालों, वरहना दर्द गम पे ये ज़माना मुस्कुराएगा, वरहना बरहना दर्द गम पे ये ज़माना मुस्कुराएगा, बरहना दर्द गम पे ये ज़माना मुस्कुराएगा। और चंद पंक्तियाँ देखें साहब, आपके सामने रखता हूँ। एक बार आदेशित करें और आप सब जो है आशीर्वाद बनाए रखें। एक गज़ल तरन्नुम के साथ पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूँ, आप सब संभाल लीजिएगा। अगर भूल हो जाए तो इस नादान को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने तरन्नुम में प्रयास करने जा रहा हूँ। कि शबनमी रात में जल रहा कौन है, शबनमी रात में जल रहा कौन है, खूबसूरत भला तू बता कौन है, खूबसूरत भला तू बता कौन है। शबनमी रात में जल रहा कौन है, खूबसूरत भला तू बता कौन है। और जिसने पागल बनाया मुझे प्यार में, जिसने पागल बनाया मुझे प्यार में, वो ही पूछे है ये सर फिरा कौन है, वो ही पूछे है ये सर फिरा कौन है, वो ही पूछे है ये सर फिरा कौन है। और जिस्म में जान कब तक रहेगी मियाँ, जिस्म में जान कब तक रहेगी मियाँ, ये खुदा के सिवा जानता कौन है, यह खुदा के सिवा जानता कौन है। खूबसूरत भला तू बता कौन है, शबनमी रात में जल रहा कौन है, खूबसूरत भला तू बता कौन है। और सुनिएगा कि हाँ, कि खूबसूरत भला तू बता कौन है, मुल्क में हर तरफ है खिजां ही खिजां, मुल्क में हर तरफ है खिजां ही खिजां, फूल सा मुस्कुराता हुआ कौन है, फूल सा मुस्कुराता हुआ कौन है। अब मेरी सांसों में बसती हो बस तुम ही तुम, मेरी सांसों में बसती हो बस तुम ही तुम, फिर बताओ सनम बेवफा कौन है, फिर बताओ सनम बेवफा कौन है, फिर बताओ सनम बेवफा कौन है। और लास्ट पंक्ति रखता हूँ कि गर न पहचान इंसान इंसान को, गर न पहचान इंसान इंसान को, कौन भगवान है फिर खुदा कौन है, फिर कौन भगवान है
फिर खुदा कौन है, फिर कौन भगवान है, फिर खुदा कौन है, शबनमी रात में जल रहा कौन है, खूबसूरत भला तू बता कौन है, खूबसूरत भला तू बता कौन है। गाने तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आपके सामने एक प्रयास किया था। सतीन साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम आपको करता हूँ। और आप सुने नहीं, लेकिन मैं आपको जन्मदिन का ढेरों बधाई मैं दे चुका हूँ कि आप, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप हमेशा हमेशा एक आपकी कलम चलते रहे और हम जैसे नए गज़लकार को, नए कवि को, नए कलमकार को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको लंबी उम्र दें और हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शरद साहब, बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको। आज आप सबकी वजह से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और अच्छा लगता है कि जब आपके सामने, आप लोग इतने बड़े बड़े लोगों के सामने पढ़ने का मौका मिलता है। एक और गज़ल रखता हूँ आपके सामने कि गांव जब छोड़कर आया, गांव छूटता है तो गांव कितना याद आता है। उस याद को अगर मैं आप तक पहुंच पाऊं तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। उस गांव, पूरा गांव आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आप एक नज़ारा देखें। अगर मैं पहुंच जाऊं आपके सामने तो ज़रूर आप आशीर्वाद दीजिए कि गांव के दिलकश नज़ारे छोड़कर मैं आ गया, गांव के दिलकश नज़ारे छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया, और गांव के दिलकश नज़ारे छोड़कर मैं आ गया। क्या क्या छोड़कर आया हूँ साहब, देखिए थोड़े देसी भाषा भी इसमें है, देसी शब्द जो हैं, देशज हैं कि गांव की टूटी मड़ाई, टूटी खटिया और सनम, गांव की टूटी मड़ाई, टूटी खटिया और सनम, माँ बहन सब दोस्त प्यारे छोड़कर मैं आ गया, माँ बहन सब दोस्त प्यारे छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया। और दूध रोटी दाल मट्ठा, मट्ठा यानी कि गांव की भाषा में उसको बोलते हैं छाछ, बोलते हैं अपने गुजरात में, कि दूध रोटी दाल मट्ठा और हरी तरकारियाँ, दूध रोटी दाल मट्ठा और हरी तरकारियाँ, गाय बकरी भेड़ सारे छोड़कर मैं आ गया, गाय बकरी भेड़ सारे छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया। और खेत खलिहां फूल खुशबू आम की बगियां मियाँ, खेत खलिहां फूल खुशबू आम की बगियां मियाँ, बाग पोखर सब किनारे छोड़कर मैं आ गया, बाग पोखर सब किनारे छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया। और ये बात उस समय की है जब मैं पिताजी को छोड़कर अकेले आया था कि हाय रे मेरी मुफलसी मैं हूँ बसा परदेश में, हाय रे मेरी मुफलसी मैं हूँ बसा परदेश में, और तात को ईश्वर सहारे छोड़कर मैं आ गया, तात को ईश्वर सहारे छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया। हाय रे मेरी मुफलसी, हाय रे मेरी मुफलसी मैं हूँ बसा परदेश में, और तात को ईश्वर सहारे छोड़कर मैं आ गया, तात को ईश्वर सहारे छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया, क्या कहूँ कितनी बहारें छोड़कर मैं आ गया। रजिया जी बहुत बहुत प्रणाम। पढ़ते पढ़ते एक यादें जो है पिताजी की याद ताज़ा हो जाती है, उनको बहुत याद करता हूँ, बहुत गांव को मिस करता हूँ। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि क्या है जो एक शहर में
और जहाँ मैं बसा हूँ कतर में, मैं बहुत बहुत प्रणाम रजिया जी आपको। एक और गज़ल मैं रखूँगा, शायद उसके बाद समय भी हो जाएगा। मैं आपके सामने एक गज़ल रखता हूँ। लगता है कि सब धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ बात को। सब धीरे धीरे जा रहे हैं। खैर, मैं चंद अशआर और एक मुकम्मल गज़ल आपके सामने रख कर के मैं मंच को विराम देना चाहूँगा। सिर्फ रजिया जी हैं शायद दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी और भी हैं लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं उसके पहले एक और गज़ल मैं रखूँगा, उसके बाद वो गज़ल पढ़ूँगा कि वो गज़ल इस प्रकार के है कि मैं ज़िंदगी को क्या कहना चाहता हूँ। रजिया जी प्रणाम, दिल से जुड़ गई आप। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हर माता पिता को प्रणाम करता हूँ। ज़िंदगी से मैं कहना चाहता हूँ, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो के मुझसे तू ऐसे खफा ज़िंदगी, हो के मुझसे तू ऐसे खफा ज़िंदगी, जा वसी है कहाँ तू बता ज़िंदगी, जा बसी है कहाँ तू बता ज़िंदगी। और जग को ठुकरा दिया मैंने तेरे लिए, जग को ठुकरा दिया मैंने तेरे लिए, कर न पाई तू मुझसे वफा ज़िंदगी, कर न पाई तू मुझसे वफा ज़िंदगी, कर न पाई तू मुझसे वफा ज़िंदगी, जा बसी है कहाँ तू बता ज़िंदगी। और तेरी तेरी सूरतें ही थी मेरा दर्पण सदा, तेरी सूरत ही थी मेरा दर्पण सदा, तू मिले फिर सजूं एक दफा जिंदगी, तू मिले फिर सजूं एक दफा जिंदगी, जा बसी है कहाँ तू बता जिंदगी। और सुनिएगा साहब कि अवधि साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि तू हंसाती भी है तू रुलाती भी है, तू हंसाती भी है तू रुलाती भी है, तू दिखाती है क्या क्या अदा जिंदगी, तू दिखाती है क्या क्या अदा जिंदगी, जा बसी है कहाँ तू बता जिंदगी। और पहले इतना बता क्या है मेरी खता, पहले इतना बता क्या है मेरी खता, फिर जो चाहे तू देना सजा जिंदगी, फिर जो चाहे तू देना सजा जिंदगी, जा बसी है कहाँ तू बता जिंदगी, हो के मुझसे तू ऐसे खफा जिंदगी। और अंतिम शेर रखता हूँ कि मिसल महबूबा तुझको सजाऊंगा मैं, मिसल महबूबा तुझको सजाऊंगा मैं, मिसल महबूबा तुझको सजाऊंगा मैं, मुझसे होना कभी मत जुदा जिंदगी, मुझसे होना कभी मत जुदा जिंदगी, मुझसे होना कभी मत जुदा जिंदगी,
जा बसी है कहाँ तू बता जिंदगी, जा बसी है कहाँ तू बता जिंदगी। बहुत बहुत नमन आपका, बहुत बहुत अब्दी साहब, आप अंत तक बन करके हमारे साथ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। कौशिक साहब, ये मैं अपने आप को आज धन्य मानता हूँ कि आपके साथ जुड़ पाया हूँ, इस मंच से साथ जुड़ा हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि समय की एक अपनी सीमा है और समय जो है हो चला है, इसलिए अंतिम एक गज़ल रख करके मैं मंच को जो है कि विराम देना चाहूँगा। मैं एक अंतिम गज़ल आपके सामने रखता हूँ। देश के प्रति एक समर्पित जो भाव है उसको मैं रख करके आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। कि अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, नेकी का ख्याल लाइए ज़हनो जुबान में। अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, नेकी का ख्याल लाइए ज़हनो जुबान में। और इंसानियत का खून बहाने की बात तो, इंसानियत का खून बहाने की बात तो लिखी किसी न धर्म में या दास्तान में, लिखी लिखी किसी न धर्म में या दास्तान में, और लिखी किसी न धर्म में या दास्तान में। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप आशीर्वाद जरूर दें। कि मरघट बना दिया है सियासत ने मुल्क को, मरघट बना दिया है सियासत ने मुल्क को, अरमान दफन हो गए अपने मकान में, अरमान अरमान दफन हो गए अपने मकान में, अरमान दफन हो गए अपने मकान में। कि मरघट बना दिया है सियासत ने मुल्क को, अरमान दफन हो गए अपने मकान में, और लेकर तुझे भी डूबेगी गर ये बरस पड़ी, लेकर तुझे भी डूबेगी गर ये बरस पड़ी। काली घटाएं उमड़ी है जो आसमान में, काली घटाएं उमड़ी है जो आसमान में, लेकर 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 तुझे भी डूबेगी गर ये बरस पड़ी, लेकर तुझे भी डूबेगी गर ये बरस पड़ी। काली घटाएं उमड़ी है जो आसमान में। और ये बात मैं जो कहना चाहता हूँ साहब, मैं चाहता हूँ ये बात दिल्ली तक पहुँचे, हर जगह ये बात पहुँचे, हर किसी के दिल में जाकर ये दस्तक दे कि गुलशन में आग लगती न हरगिज कभी मगर, जो हमारा देश है, कि गुलशन में आग लगती न हरगिज कभी मगर, कुछ खोट है ज़रूर दिले बागवान में, कुछ खोट है, कुछ खोट है ज़रूर दिले बागवान में, कुछ खोट है ज़रूर दिले बागवान में। कि सुनिएगा, फिर से कहता हूं कि लेकर तुझे भी डूबेगी गर ये बरस पड़ी, लेकर लेकर तुझे भी डूबेगी गर ये बरस पड़ी। काली घटाएं उमड़ी है जो आसमान में, और गुलशन में आग लगती न हरगिज कभी मगर, कुछ खोट है ज़रूर दिले बागवान में, कुछ खोट है ज़रूर दिले बागवान में। और अंतिम बंद रखता हूं कि दिल जीतने के वास्ते बस प्यार बांटिए, दिल दिल जीतने के वास्ते बस प्यार बांटिए। कोई तिलस्म अब नहीं तीरों कमान में, कोई तिलस्म अब नहीं तीरों कमान में, कोई तिलस्म अब नहीं तीरों कमान में। और अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, और नेकी का ख्याल लाइए जहनो जुबान में। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको, अब्दी साहब, दिलीप शाह साहब, रजिया मैडम, सतीन साहब, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनको ही प्रणाम करता हूँ कि आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इतने बड़े बड़े कलमकार के सामने मैं कुछ कह पा रहा हूँ और आप लोग मुझे इतने देर से सुन रहे हैं। ये तो आज मैं धन्य हो गया। मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं आप सबसे जुड़ूं और आप सबको अपने मंचों से जोड़ूं, यह मेरा एक प्रयास है। आप सबको भी मैं अपने मंच से जोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं।
आप सभी हमारे मंच से जुड़ें। बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है, आप अगर जुड़ते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारी संस्था आपको बहुत बहुत प्रणाम करती है, आपको हमेशा जो है चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी, ज़रूर मिलेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा समय आएगा, यदि आप सब आदेशित करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, फिर कभी मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।